जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना रिजल्ट एकेडमी में। प्यारे दोस्त, आज लाए हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जो पिछले साल यानी 2024 में पूछा गया था वो क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। और इसमें हिंदी के जो व्याकरण है जो पूछे गए थे 25 क्वेश्चन और वही लाए हैं। तो वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और क्या क्या पूछा गया है और कौन कितने क्वेश्चन आते हैं देखिएगा इस वीडियो में, मैं पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए एक बार सरस्वती माँ का, ठीक है, प्रणाम कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। ये कितना तारीख के पूछा गया है? ये प्यारे दोस्त हिंदी का, ठीक है। हिंदी में जो पूछा गया था ये 1/4 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 1/4 को एग्जाम 2024 को जो पूछा गया था वही क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस बढ़िया से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्त लाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? धर्म आत्मा, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? धर्मात्मा, ठीक है। क्या कहता है? धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्यारे दोस्त धर्मात्मा का संधि विच्छेद पूछ रहा है। क्या होगा? धर्मात्मा का संधि विच्छेद, ठीक है, ठीक है। क्या पूछता है? धर्मात्मा का संधि विच्छेद। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे दोस्त? इसका संधि विच्छेद क्या जाएगा? क्या होगा? धर्म, ठीक है, धर्म जोड़ आत्मा। क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा। इसका आंसर क्या? ये नहीं होगा और ना ही क्या धर्म जोड़ आत्मा भी ये नहीं होगा। क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? डी होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म, ठीक है। एक नंबर प्यारे दोस्त संधि से आता है, ठीक है, इसलिए संधि को बढ़िया से पढ़ लीजिए। और पूरा बिहार डीएलएड के जो है, डीएलएड हो या बीएड हो, पूरा इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा एकदम बिल्कुल फ्री, और आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। मैं आपको पूरा गारंटी देता हूं, जितना भी पढ़ाएंगे उतना आप पढ़ लीजिएगा, उससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्यारे दोस्त। इसी चैनल पर थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा और मॉक टेस्ट भी करवाएगा, तो ठीक है। चलिए क्या कहता है? धर्मात्मा का संधि विच्छेद। इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा, ठीक है। इसका राइट आंसर धर्म जोड़ आत्मा। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? छोड़ करता हूं, अब देखता होगा सही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समास में कुल कितने पद होते हैं? अब बताओ क्या पूछ रहा है? समास में कुल कितने पद होते हैं? कितने पद हो गए? 6? नहीं। 6 पद हो गए? नहीं। समास में कितने पद होता है? 6। और जो हमने बोले हैं तो 6 पद नहीं होता, 6 इसकी संख्या होता है। और पद के बात किया जाए समास में प्यारे दोस्त 2 पद होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है पूर्व पद, ठीक है, पहला होता है पूर्व पद, और इसी पूर्व पद को प्यारे दोस्त प्रथम पद भी कहते हैं, ठीक है, प्रथम भी कहते हैं, या भी इसी को पहला भी कहते हैं, ठीक है, पहला पद भी कहते हैं। और दूसरा प्यारे दोस्त होता है उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद, इसी को अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद। क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? इसी को अंतिम पद भी कहते हैं। यानी हिंदी कितना समास कितने पद होते हैं? पद पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। पद कितने प्रकार के होते हैं? 2। 3 होगा? नहीं होगा। 5? ये भी नहीं होगा। क्या 4 होगा? नहीं। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी, ठीक है। समास के कुल कितने पद होते हैं? तो कुल कितने होंगे प्यारे दोस्त? 2 पद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? अगला क्वेश्चन थोड़ा समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यज्ञशाला में कौन सा समास है? आपको पूछ रहा है यज्ञशाला में कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास होगा? इसका परिभाषा समझिए। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और द्वंद्व समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास किसे कहते हैं और द्विगु समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो इसका प्यारे दोस्त परिभाषा क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में क्या अंतिम पद प्रधान हो, प्रथम पद विशेषण और विशेष्य हो, उसे कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और उसका अंतिम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें प्यारे दोस्त कारक चिन्ह लोप होता है। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए कारक चिन्ह लोप होता है। कारक चिन्ह कौन कौन? जिसमें कर्ता ने कर्म को क्या कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए ये जो आता है इसमें लोप होता है। किसमें? तत्पुरुष समास के लिए। क्या पूछ रहा है? यज्ञशाला, ठीक है। यज्ञशाला कौन सा समास है? यज्ञशाला का जो विग्रह किया जाए क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। इसका कौन सा स्थान होगा? के लिए जब क्या जुट रहा है? के यज्ञ के लिए
ठीक है। चलिए क्या आ गया, कारक आ गया। तो कारक कौन सा समास में आता है, तत्पुरुष समास में। जब भी कारक चिन्ह आए समझ जाना कि तत्पुरुष समास है। चलिए इतना बात समझ में है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए। चलिए प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये गद्यांश देगा, ठीक है। इतना ज्यादा तामझाम पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भारत माता तो हम नमन करते हैं, सीधे यहाँ क्वेश्चन पे आइए। कहता है सपूत का शब्द उपसर्ग पूछ रहा है, यानी सपूत का उपसर्ग क्या होगा। आपसे प्यारे दोस्त सपूत का उपसर्ग होगा, इसका क्या पूछ रहा है, सपूत का उपसर्ग। किसका पूछ रहा है, सपूत का उपसर्ग क्या होगा प्यारे दोस्त, स प्लस पूत, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपसर्ग। नंबर एक, उपसर्ग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा याद कर लीजिए। जिस शब्द के आगे जो जुड़ के जो शब्द को बदल देता है तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग का कोई भी अपना अर्थ नहीं होता है, वो किसी ना किसी शब्द में जुड़कर उस शब्द को अर्थ बदल देता है। जिससे पूत में प्यारे दोस्त 100 शब्द जुड़ गया, क्या हो गया सपूत। ये 100 शब्द क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग। और इसको क्या कहते हैं, शब्द। समझ में आया क्या, सपूत का कौन सा उपसर्ग होगा प्यारे दोस्त, स। इसका राइट आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूं में वाक्य का उदाहरण क्या है। क्या पूछा, मैं पढ़ रहा हूं में कौन सा वाक्य होगा, ठीक है। कौन सा वाक्य होगा, मैं पढ़ रहा हूं। क्या संदेहवाचक होगा, नहीं होगा। क्या संकेत वाचक, क्या संकेत किसे, संदेह किसे कहते हैं, जब किसी चीज को संदेह करते हैं तो उसे संदेह। और संकेत मतलब किसी चीज के संकेत करते हैं, जिससे ये पेन मेरा है, क्या मैंने संकेत किया ना, संकेत वाचक। इच्छा वाचक जब कोई भी चीज की इच्छा प्रकट करते हैं। विधि, क्या विधि वाचक किसे कहते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं। ये कौन सा इसका राइट आंसर, नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा, विधि वाचक। समझ में आया, मैं पढ़ रहा हूं का उदाहरण क्या होगा, विधि वाचक। समझ में आया, चलिए राइट आंसर इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं। क्या पूछ रहा है, कारक आपने पढ़े होंगे, कारक एक चैप्टर है, ठीक है। व्याकरण एक चैप्टर है। बताओ कारक के कुल कितने भेद होते हैं, कारक के कुल कितने भेद, 8। कौन, कर्ता में क्रम को जो पढ़े हैं काको वही शब्द होता है। कारक के कुल कितने भेद होगा प्यारे दोस्त, नंबर 8। यानी राइट आंसर डी कितना होगा, 8। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार, क्या कहता है, सम्राट शब्द का क्या पूछता है, सम्राट पूछा, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। प्यारे दोस्त सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या राजकुमारी होगा, नहीं होगा, राजकुमारी नहीं होगा। क्या सम्राट का सम्राटी होगा, नहीं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे दोस्त, सम्राज्ञा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये प्यारे दोस्त मुहावरा से क्वेश्चन भी आता है, याद रखना, ठीक है। मुहावरा से आपको एक क्वेश्चन फिक्स आ जाएगा। मुहावरा में क्या कर, चादर से बाहर पैर पसारने का मुहावरा क्या होता है। आप गांव में सुने होंगे, मुहावरा किसे कहते हैं, कोई अन्य बात मतलब सीधी सीधी बात ना कहकर कोई और युक्ति से उसको समझाया जाए, उसे मुहावरा कहते हैं। क्या कहता है, चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरा क्या होगा, क्या चादर ओढ़ कर सोना, नहीं, ये प्यारे दोस्त नहीं होगा। क्या चादर ओढ़ के सोना होगा मुहावरे का, नहीं। चादर से पैर तबकाना नहीं होगा, कंजूस सोना नहीं। तो चादर से बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या होता है, आय से अधिक व्यय कर देना। क्या होगा, आय से जब अधिक खर्च कर देते हैं तो उसको हम ये नहीं कहते, ये अगर जो कहेंगे डायरेक्ट उसको लगेगा थोड़ा सा हिचकिचा, पर ये जब बोलेंगे सुनने में थोड़ा अच्छा भी लगता है कि चादर से बाहर पैर पसारना। क्यों चादर से बाहर ज्यादा पैर पसारते हो, थोड़ा समझ के रहो, यानी तुम खर्च क्यों ज्यादा करते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। समझ में आया, और जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। क्या कहता है, इनमें से कौन सा समास, क्या पूछता है प्यारे दोस्त, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसका अशुद्ध पूछा है कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ती है, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ती है, ये सही है, ठीक है, ये बात सही है। हमको अशुद्ध करने के लिए खोज रहा है, ठीक है। क्या बेटी पराए घर की धन होती है, ये भी बात क्या है, सही है। भारत में अनेकों राज्य हैं, ये प्यारे दोस्त गलत है। ये क्या पूछ रहा है कि भारत में अनेकों राज्य हैं, अनेकों नहीं, ये खुद प्यारे दोस्त इसका शुद्ध शब्द होगा अनेक, ठीक है। क्या होगा, अनेक, अनेक नहीं, अनेकों अर्थ नहीं होता है अनेक, ये अपने आप में प्यारे दोस्त बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन
वचन है। अनेक आप में प्यारे दोस्त बहुवचन है। इसका राइट आंसर क्या है? नंबर सी अशुद्ध क्या है? अनेकों में क्या है? भारत में अनेकों राज्य हैं। अनेकों की जगह इसका सही क्या रहता? अनेक। क्या रहता प्यारे दोस्त? अनेक। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्दों में कौन सा पदबंध है? प्यारे दोस्त पदबंध से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? संज्ञा पदबंध है या क्रिया पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध? क्या पूछ रहा है? अब दरवाजा खोला जा सकता है। जब जा सकता है तो कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध होगा। या कौन सा पदबंध होगा? इसका राइट आंसर क्रिया पदबंध होगा, संज्ञा नहीं होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है? प्यारे दोस्त पूछ रहा है वाच्य शब्द का अर्थ क्या है? क्या वचन होगा? नहीं होगा। वाच्य शब्द का अगर शुद्ध बात किया जाए इसका क्या होगा? बोलने की विषय। बोलने की विषय को क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? वाच्य कहते हैं। समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या पूछ रहा है? तुमसे बोला नहीं जाता, ये किस वाच्य का उदाहरण है? प्यारे दोस्त दो क्वेश्चन आता है वाच्य से। क्या पूछ रहा है? तुमसे बोला नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य होगा? क्या कर्तरी वाच्य नहीं होगा? कर्तरी वाच्य किसे क्या कहते हैं? जिसमें कर्ता प्रधान हो। और क्रम वाच्य किसे कहते हैं? जिसमें क्रम प्रधान हो उसे क्रम वाच्य कहते हैं। और भाव वाच्य किसे कहते हैं? जिसमें भाव प्रधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी, तुमसे बोला नहीं जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 14 नंबर क्या दिया गया है प्यारे दोस्त? क्या कहता है कि सूर्य अस्त हो गया है। इन वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा। प्यारे दोस्त पूछा अस्त होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका व्यंजना शक्ति होगा। शक्ति प्यारे दोस्त 3 प्रकार के होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कुंभ निंद्रा सोने वाले क्या कहते हैं? स्वर्ण निंद्रा सोने वाले कहा जा गया है। इस कथन का शब्द शक्ति क्या कहलाता है? यानी कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को स्वर्ण निंद्रा सोने वाले कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिधा क्या होगा? अभिधा अर्थ होगा या लक्षणा अर्थ होगा या दोनों विकल्प सही होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा व्यंग्यार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। प्यारे दोस्त अलंकार से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अलंकार पहले समझिए। अलंकार प्यारे दोस्त इसी चैनल पर थियरी में इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ा दूंगा कि आप फिर कभी भी दोबारा अलंकार को कभी भी नहीं भूलिएगा, और इतनी रोमांचक तरीका से पढ़ा दूंगा कि आप फिर कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अलंकार, और डीएलएड में सबसे ज्यादा अलंकार से ही क्वेश्चन आता है। अलंकार, रस, छंद, इससे बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्या पूछा है? 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती थी। 3 बेर देखिए प्यारे दोस्त, बेर के 2 बार मतलब प्रयोग किया गया, एक बेर यहाँ एक बेर यहाँ। प्यारे दोस्त पहले ये समझिए यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार किसे कहते हैं? पहले एक बात समझिए, बेर। एक बेर क्या अर्थ होता है? देखिए 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। एक बेर का अर्थ होता है प्यारे दोस्त फल। ठीक है, और एक बेर का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। यानी एक बेर के जो अर्थ होता है क्या होता है प्यारे दोस्त? फल। ठीक है, और एक बेर का अर्थ होता है समय, मतलब तुम कितना बार खा रहे हो। एक बेर का अर्थ होता है फल, जो फल जो सरस्वती पूजा में चढ़ता है, जो खाए नहीं होंगे वो चढ़ाए नहीं होंगे। क्या पूछ रहा है कि 3 बेर खाते हैं। देखिए एक ही शब्द जब 2 बार आए और उसका अर्थ अलग हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार। यानी यमक अलंकार उसे कहते हैं कि शब्द मतलब और शब्द जितनी बार आए उसका अर्थ उतना ही अलग हो, उसे हम कौन सा? यमक अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार किससे कहते हैं? उपमे वाला उत्प्रेक्षार अलंकार ये नहीं होगा, नहीं रूपक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्त। 17 नंबर क्या कहता है कि अलंकार शिरोरत्न, ठीक है, को माना जाता है। मतलब कौन सा अलंकार को शिरोरत्न माना जाता है? तो प्यारे दोस्त उपमा अलंकार को शिरोरत्न माना जाता है, यमक को नहीं, ना ही उत्प्रेक्षा, ना ही रूपक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिर झुका नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया, तेरे हृदय क्या जल जात। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
क्या पूछ रहा है? सिर झुका नियति को मान ली यह बात, ठीक है, स्वयं ही मुरझा गया तेरे हृदय जल जात। प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें उपमा उपमेय का मतलब कोई भेद ना हो, यानी जो है वही कहा गया, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्त क्या कहते हैं? बढ़त बढ़त संपत्ति सलूली मन सरोजू बरी जाई। क्या कहता है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलूली मन सरोज बड़ी जाए में कौन सा अलंकार है? बढ़त बढ़त सलूजी में कौन सा अलंकार है प्यारे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार, ठीक है। इसका राइट आंसर रूपक अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? क्या कहता है? मन हूं विधि तन अच्छा छवि स्वच्छ रखियो काज। प्यारे दोस्त सबसे पहले समझ आइए, यहां देखिए मन हूं दिया गया है। मन हूं जन हूं, ठीक है, क्या मन हूं, ठीक है, जन हूं, मन हूं जानू या जन हूं, ठीक है, मन हूं जन मन हूं। प्यारे दोस्त क्या कहा? इसमें क्या दिया गया है? मन हूं, मन हूं शब्द दिया गया, मन हूं जन हूं, ये जान इस शब्द के ज्यादा करके प्रयोग किया है किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में। जब भी ऐसा शब्द दिखे समझ जाना कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? कि आई ऐसे अद्भुत बेला न रो सका न हंस सका, न रो सका न हंस सका। इसका अर्थ प्यारे दोस्त समझ रहा है? एकदम बिल्कुल विरोध बोल रहा है। आई क्या कहता है? आई ऐसे अद्भुत बेला न रो सका न हंस सका, ना वो हंस सका, मतलब दोनों विपरीत। वो आई ना तो वो रो सका ना ही हंस सका। जब भी दो इस तरह के बातें हो तो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर प्यारे दोस्त की पूछ रहा है? किसी वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में क्या एक मगन एक भगन एक नगन दो तगन तथा दो गुरु के क्रम में 17 वर्ण हो तो कौन सा? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त ये छंद से एक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा मंदा क्रांता, ठीक है। इसका राइट आंसर ये नंबर होगा मंदा क्रांता। इसका राइट आंसर क्या होगा? मंदा क्रांता, एक नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या पूछ रहा है कि काव्य शोभा क्या काव्य शोभ्य और कर्तृग धर्मा गुरु गुना, इसमें मैं पूछता किसका कथन है? इसका राइट आंसर होगा वामन, ठीक है। राइट आंसर प्यारे दोस्त वामन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त 25 नंबर क्या पूछ रहा है कि विभाव के कितने भेद हैं? कि पूछ रहा है विभाव, ठीक है। तो दोस्त विभाव कितने प्रकार का होता है? विभाव प्यारे दोस्त 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। कौन कौन होते हैं? तो पहला होगा आलंबन, क्या होगा? आलंबन, ठीक है, आलंबन। और दूसरा होता है उद्दीपन, ठीक है, क्या होगा? उद्दीपन विभाव, ठीक है। कौन सा विभाव होगा? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? तगन ये प्यारे दोस्त 25 तो हो गया। तो चलिए प्यारे दोस्त आपके 25 क्वेश्चन हमने सोल्व करवाए हैं और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए जय हिंद।